वो गठबंधन नहीं, एक ठगबंधन है, महाठगबंधन है। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, उन्होंने एक भी नौकरी नहीं दी। वो कहते हैं कर्नाटक कितनी सीटें आ रही हैं? 400 पार। इस कार्यकाल में उनके रुके हुए जो कार्य थे वो अब पूरे होने की उम्मीद है। विपक्ष कहता है कि मणिपुर पर आप चुप रहे, मणिपुर पर आप कुछ नहीं बोले। मणिपुर हमारा, हम लोग वहाँ जा नहीं सकते ना। आगे कुकी है, हिंदू समुदाय है, वो विरोध करता है वहाँ पे। देश भर में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 543 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 4 तारीख को परिणाम घोषित होने हैं। इससे पहले एग्जिट पोल पर महासंग्राम छिड़ा हुआ है, जहां कई चैनल्स एनडीए की सरकार को 300 के पार और 400 के आसपास दिखा रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 200 के आसपास। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी ताल ठोक रहा है। वो कह रहा है कि हमारी सरकार 300 के पार जाने के बाद बंद नहीं है। ऐसे में सबसे पहले सवाल यही खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री के मुख्य द्वार तक पहुंचाती है। मेरे साथ मुरादाबाद के कुछ व्यापारी मौजूद हैं। चूंकि बात मुरादाबाद से जुड़ी है, तो सबसे पहले मुरादाबाद की सीट की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम राजू राणा है। जी सर। मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीते, हमारी सरकार बननी चाहिए। मोदी जी ने जो है हर क्षेत्र में पूरा काम किया है। कोई सा काम ऐसा बता दो जो काम नहीं किया हो। कोई नाम बता दो कि ये काम नहीं किया। कांग्रेस ने 70 सालों में काम किया, 70 सालों में उन्हें पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या काम किया उन्हें बता दो। मोदी ने क्या काम नहीं किया वो बता दो। अपना तो यही भाव है कि हमारी सरकार नहीं चाहिए, और लक्ष्य यही है हमारा कि खूब तरक्की से आए, फुल फॉर्म में आए। इंडिया का नाम हमारा मोदी ने बहुत ऊंचा कर दिया है। आगे भी ऐसी मोदी काम करता रहे। अभी 2 दिनों की ध्यान अवस्था से बाहर निकले हैं वो ये कह रहे हैं मेरे तन बन धन से सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दूंगा। हमें ऐसी आशा है मोदी जी के काल में, और हमारा देश तरक्की करेगा। यकीनी तौर पर जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं सर, तो जनता का पूरा समर्थन एनडीए को मिल रहा है। नहीं मिलेगा पूरा समर्थन, सब संभावना है, पूरा सब समर्थन, संभावना है। पूरा समर्थन, पूरा समर्थन पूरा समर्थन एनडीए को मिल रहा है सर। मेरा वही सवाल था। लेकिन विपक्ष, जिस तरीके से आपने कहा कि 70 साल में विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, पेट्रोल डीजल के दाम की बात की थी, गैस सिलेंडर हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, उन्होंने एक भी नौकरी नहीं दी। वो कहते हैं कर्नाटक में गैस किया 2 रुपए कम कर दिए, क्या हुआ? उसके बाद तो लूट खा रहे हैं। वहाँ पे लब जात चल रहा है। कौन सा काम ऐसा नहीं हो रहा। और हिंदुओं के साथ जो जाति हो रही थी वो उससे ज्यादा जाति बढ़ गई। फिर जब इस बात को कहते हैं तो सर विपक्ष कहता है कि मणिपुर पर आप चुप रहे, मणिपुर पर आप कुछ नहीं बोले। मणिपुर हमारा, हम लोग वहाँ जा नहीं सकते ना। आगे कुकी है, हिंदू समुदाय है, वो विरोध करता है वहाँ पे। जो विरोध करता है तो दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों से बाहर से आते हैं बांग्लादेशी, आतंकी आते हैं वहाँ से बांग्लादेश के, वहाँ तक मचाते हैं वो। विपिन भाई क्या कहेंगे? बात लोकसभा चुनाव की चल रही है, तो मुरादाबाद से इसकी शुरुआत करते हैं। क्या आपका कहना है, क्या मानना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। और रही बात इंडिया गठबंधन की, तो वो गठबंधन नहीं, एक ठगबंधन है, महाठगबंधन है। प्रधानमंत्री जी एक साइलेंट तरीके से काम करते हैं, उनके काम करने का तरीका अलग है। और विपक्ष अब वो एकांत में जाकर बैठ गए, उस पर भी उंगली उठाने लगा। अरे भाई, तुम भी बैठ जाओ। क्या वही जमीन से क्या सोना ही उगाना है? सबको पता है राहुल गांधी क्या करते हैं और ये अखिलेश यादव क्या करते हैं। प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और पूरे देश की जनता को साथ लेकर चलते हैं। इसी के बल पे एक बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। कितनी सीटें आ रही हैं जी? 400 प्लस, 400 पार। सर क्या कहेंगे? मुरादाबाद में जो लोकल का चुनाव हुआ लोकसभा का, क्या लगता है आपको कौन प्रत्याशी जीत रहा है? सब प्रत्याशी कोई भी जीते, लेकिन हम तो इस समय जो भी है हमारी निगाह 4 तारीख के उस पे है, अपने कुल चुनाव पे। उसमें हमारी सरकार बनने जा रही है और मोदी सरकार अच्छे अपने बहुमत से आएगी। और जो पिछले टारगेट कम रह गए हैं और पूरे नहीं हो पाए, वो अब उम्मीद है कि 2024 के बाद, और अब जो भी है इस कार्यकाल में उनके रुके हुए जो कार्य थे वो
अब पूरे होने की उम्मीद है। क्या लगता है सर, तीसरी बार कार्यकाल अगर मोदी जी का आता है तो क्या आपको संभावना है किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? क्या लगता है कुछ इस कार्यकाल में कुछ खामियां रही जो पूरी होनी चाहिए, सब ऑल इज वेल? नहीं, खामियां तो नहीं रही कोई भी, लेकिन फिर भी जो कुछ काम बाकी है वो पूरे होने चाहिए। अभी तो जो भी काम बाकी है, जो भी जीएसटी की विसंगतियां हैं या कोई और विसंगतियां हैं, वो दूर होनी चाहिए। शासन जो है बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। जो भी जटिलता है कानूनों की वो साफ होनी चाहिए। जहाँ तक मर्तबात सीट का सवाल है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि मर्तबात में दोबारा हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा। जहाँ तक हमें उम्मीद है, उम्मीद क्या, दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा यानी कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही, सर्वेश जी? 99% उम्मीद है। बाकी तो मतपेटियां बंद है, जो भी खोलेगा ईवीएम में वो देखा जाएगा, लेकिन उम्मीद यही है कि सर्वेश जीत। तो आपने देखा कि किस तरीके से मुरादाबाद में जो व्यापारी हैं उनकी अपनी अलग अलग राय है। उनका कहना है कि एनडीए 400 पार करेगी, तो वही विपक्ष का ये दावा है कि विपक्ष भी सरकार बना रही है। हालांकि उन्होंने, अगर तीसरी बार एनडीए की सरकार बनती है तो उन्होंने, व्यापारी हैं चूंकि, तो उनका मुद्दा जीएसटी को लेकर है कि जीएसटी की जो जटिलताएं हैं उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हिंदुस्तान की जनता ने किसको शहंशाह बनाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाना है और किसको सत्ता से बाहर करना है। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।